वरुथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस बार पुण्यादि एकादशी शनिवार 4 मई को पड़ रही है। इस दिन जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत का विधान है। मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। माना जाता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसीलिए इस एकादशी को सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली कहा जाता है। साथ ही ये एकादशी दरिद्रता का नाश भी करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। चलिए इससे जुड़ी उस पौराणिक कहानी को जान लेते हैं, जिसे इस दिन पढ़े या सुने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। दोस्तों, कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधंता नाम के तपस्वी राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जब तपस्या में लीन थे, तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन इसके बाद भी राजा तपस्या में डूबे रहे। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। भालू को देख राजा बहुत डर गए और तभी उन्होंने भगवान विष्णु से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी पुकार सुन भगवान विष्णु वहाँ स्वयं प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। लेकिन तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह से वह बेहद दुखी थे। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उनको एक उपाय बताया और राजा को वरुथनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात मानकर वरुथनी एकादशी का व्रत किया और प्रभु के वराह अवतार मूर्ति की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया और मृत्यु के पश्चात राजा को भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। चलिए वरुथनी एकादशी पर पूजा विधि को जान लेते हैं। मित्रों, इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा और पीताम्बर धारी भगवान विष्णु की रोली मूली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतार कर दीप दान अवश्य करे और साथ ही इस दौरान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत फलदायी है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का भोग जरूर अर्पित करें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है। अगर आपने एकादशी व्रत नहीं भी रखा है, तब भी इस दिन सात्विक चीजों का ही सेवन करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लें। इसके अलावा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का खास महत्व है, इसीलिए एकादशी तिथि को दान देना ना भूलें। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ ही धन की देवी महालक्ष्मी की भी पूजा करें। मित्रों, इस दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें करने से इंसान को बचना चाहिए। वरुथनी एकादशी व्रत के दौरान व्रती को सोने, दूसरों को गाली देने और झूठ बोलने से बचना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार की नशेली या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा करने से बचें। साथ ही इस दिन किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना भी अशुभ माना गया है, इसीलिए एक दिन पहले ही इसके पत्ते तोड़कर रख लें। इसके अलावा इस दिन अपने बाल धोने से बचें। इसके लिए दशमी तिथि के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है, इसीलिए इस दिन अगर व्रत नहीं भी रखा है तो भी चावल खाने से बचें। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।